वो सब पे पानी फेर दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आके, गाली गलौज शुरू कर दिया भारत के साथ, 50% टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिया। भाई नाक कट जाएगी, दुनिया के सामने मार देंगे, पीट देंगे, बत्ती बंद कर देंगे, मार मार के कचूमर निकाल देंगे। और अब जब खमाई ने बोला आ जाओ साहब, तो आपकी बत्ती बंद हो गई है। अमेरिका चुनता है अपने दुश्मन कमजोर से कमजोर, कमजोर से कमजोर की पिटाई कर दो दुनिया में, वाह मैं टार्जन में क्रीग बुंडोलो। ईरान लड़ने को तैयार है, लड़ाका मुल्क है, और रूस और चीन उसकी मदद कर रहे हैं। ईरान के पास 3000 मिसाइल्स हैं। आपने ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर खाड़ी हॉर्मूज में भेजा था इब्राहिम लिंकन, ठीक है, उसको तो हम साहब समुद्र के बॉटम तक पहुंचा देंगे। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने घबराकर जो इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर खाड़ी हॉर्मूज के अंदर नैरो वाटर में डाला था, घबरा के बाहर निकाल लिया है, ठीक है, लेकिन अमेरिका ने सैंक्शन लगाए और हमको मजबूर किया कि तुमको सस्ता मिलता है, तुम नहीं खरीदोगे। अब हमने रूस से तेल खरीदना शुरू किया, रूस पे प्रतिबंध लगा दिया। अब साहब हम करें तो करें क्या? जहां पे हम तेल हमको सस्ता मिल रहा है तो आप वहां प्रतिबंध लगाते हो। तो ऐसे, और फिर कह रहे हैं कि साहब हमसे F-35 लो, अरबों अरबों डॉलर और खर्चे करो। तो हमको पागल कुत्ते ने काट रखा है साहब। क्या किया है अरब मुल्कों ने आपके लिए? डील साइन करी है पाकिस्तान के साथ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ये वो और अलायंस। जब भी कश्मीर की मामला आता है आप पाकिस्तान का साथ लेते हो। द रिजीम विल फॉल, दे विल बी अ रिजीम चेंज इन ईरान, और हम ईरान के 3-4 टुकड़े कर देंगे। यानी बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान थे। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फॉर ईरान ये कख नहीं हुआ ऑन ग्राउंड। उन्होंने कोई 40-50 हजार भेजे थे, कौन से, ये स्टारलिंक टर्मिनल्स, कि भाई ये लोग नेट जैम करेंगे तो आप स्टारलिंक टर्मिनल्स पे हम अपने लोगों से बात कर लेंगे, CIA मोसाद वगैरह। वो रूसियों ने स्टारलिंक टर्मिनल जैम कर दिए, रूस ने स्टारलिंक टर्मिनल जैम कर दिए, इनके बहुत सारे कम्युनिकेशन पकड़ लिए, जिससे उन्होंने जो इनके बंदे थे मोसाद के, CIA के पैसे खा के जो देश से गद्दारी कर रहे थे, उनको पकड़ के मार डाला। तो वो जो सारी बगावत थी, वो बगावत बिल्कुल कुचल दी ईरान के आयतुल्ला ने, IRGC ने, इन सब ने मिलकर। चीन ने, रूस ने बखूबी इनका सपोर्ट दिया है, सैटेलाइट सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट। तो जब ये हमला होना था तो उस वक्त उन्होंने छोटा सा एक ही कैरियर भेजा था कि काफ़ी है, तख्ता पलट तो हो ही जाएगा। जो हमारे फुट सोल्जर्स हैं ऑन द ग्राउंड, ये जो गद्दार जो हमने पाल रखे हैं, पैसे खिलाए हैं जिनको, वो लोग बगावत करेंगे और हम जाके वो करके वाह वाह बटोर लेंगे पूरी दुनिया में, कि जैसे मादुरो को तख्ता पलट किया वैसे अब आयतुल्ला खामाइनी का भी तख्ता पलट कर दिया है ईरान में, और 4 टुकड़े अपने आप हो रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, कख नहीं हुआ ऐसा। जब हमला होने वाला था तो नेतन्याहू ने घबरा कर फोन किया डोनाल्ड ट्रंप को कि साहब अभी मत करो, अभी मत करो, ये सारी अपराइजिंग फेल हो गई, सारी अपराइजिंग फेल हो गई है, तो कुछ मत करो, क्योंकि अभी मैं तैयार नहीं हूं, क्योंकि ईरान पलटवार करेगा। ईरान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो पूरा सक्षम है पलटवार करने में, और 700 मिसाइल तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा मिसाइल फायर किए तो इजराइल को बड़ा नुकसान होगा भारी। तो आप ज़्यादा भेजिए, कैरियर भेजिए, एक और भेजिए, और पेट्रियट और थार्ड शार्ड भेजिए, ताकि हम जो है बचाव कर पाए अपना। मतलब वो तैयार नहीं थे। इजराइल को डर था, इजराइल को बड़ा डर लगा। फिर इजराइल के नेतन्याहू साहब मिलने गए डोनाल्ड ट्रंप को। अब डोनाल्ड ट्रंप ने घोड़े पे चढ़कर खूब बखान शुरू कर दिया था कि मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, मैं परखच्चे उड़ा दूंगा, मैं मार डालूंगा, तख्ता पलट कर दूंगा, हेल्प इज ऑन द वे, ये सब बोल रहा था। तब उसको नेतन्याहू साहब ने बता दिया कि भैया सब फेल हो गया है, रहने दीजिए, अब थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोर्स लेवल बढ़ाना होगा। तो फिर उसने उठा के वेनेजुला के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्ड था, जो कितने महीनों से वहां लगा हुआ था, उसको उठा के भेज दिया साहब यहाँ। ठीक है, कोई हफ्ता डेढ़ लगा उसको आने में, थके हुए क्रू है, वो जहाज की मेंटेनेंस नहीं हुई कब तक। उनके तो कहते हैं बाथरूम सारे के सारे ब्लॉक हो गए,
और बड़े बुरे हाल में है और वो बड़ी खुंदस में है, वो क्रू भी वहाँ के लोग कि साहब यहाँ से उठा के यहाँ पटक रहे हो, ठीक है। और अब जो है अमेरिका के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं केन साहब, जनरल केन, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया, साहब मेरे आका आपने जो हुक्म दिया हमने उसका आदेश का पालन किया है, हमने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड एब्राहम लिंकन ऑलरेडी वहाँ पे है, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है और जहाज भेजे हैं, बहुत सारे प्लेन भेजे हैं। अब मैं तैयार हूँ एक माइनर या मीडियम स्केल स्ट्राइक के लिए, है मैं तैयार हूँ माइनर या मीडियम स्केल स्ट्राइक, लेकिन मैं आपको चेता देना चाहता हूं कि इसमें अंदेशा है कि अमेरिका का नुकसान हो, क्योंकि ईरान हमारे बेसिस पे फायर करेगा, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे मिसाइल दागेगा, इजराइल को ठोक देगा। ठीक है साहब, नुकसान बहुत होने के चांसेस हैं, हमारे अमेरिकन जाने जाने के चांसेस हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि मैंने इतना कुछ बड़बड़ कर दिया दुनिया भर के सामने, रोज तो जाके वो 10 बार तो बयान देते हैं, रोज 10 बार बयान देते हैं, ठीक है। अब ये एक प्रेसिडेंट के लिए कहाँ तक जायज है, कहाँ तक उपयुक्त है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि नुकसान हो रहा है। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि ऑफ रैंप कैसे लें। भाई नाक कट जाएगी दुनिया के सामने, मार देंगे, पीट देंगे, बत्ती बंद कर देंगे, मार मार के कचूमर निकाल देंगे। और अब जब खवाई ने बोला आ जाओ साहब, तो आपकी बत्ती बंद हो गई है। अमेरिका चुनता है अपने दुश्मन कमजोर से कमजोर, कमजोर से कमजोर की पिटाई कर दो दुनिया में, वाह मैं टार्जन में क्रीग बुंडोलो। ईरान में पैसे नहीं खिला सकते साहब, ईरान लड़ने को तैयार है, लड़ाका मुल्क है और रूस और चीन उसकी मदद कर रहे हैं। ईरान के पास 3000 मिसाइल्स हैं, ठीक है साहब, और वो कह रहा है ठीक है साहब आप आओ, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे, हम जो है खाट खड़ी कर देंगे, तुम्हारे जो भी बेसिस मिडिल ईस्ट में है उनको हम ठोकेंगे। आपने ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर खाड़ी हॉर्मूज में भेजा था इब्राहिम लिंकन, ठीक है, उसको तो हम साहब समुद्र के बॉटम तक पहुंचा देंगे, क्योंकि हमारे पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। रशिया ने हमको किंजाल मिसाइल दे दिए हैं हाइपरसोनिक, चीन से हमने सुपरसोनिक जो है C-302 डुबो देंगे तुम्हारा एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर में 5000 नाविक होते हैं, आधे भी मारे गए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की नैया डूब गई। समझ लीजिए दो टूक शब्दों में, अमेरिका बॉडी बैग्स नहीं सहन कर सकता, ठीक है। वो कह रहे हैं छोटा मोटा छुटपुट कर दो जिसमें हमारा नुकसान ना हो साहब। नुकसान हुआ, अमेरिकन जाने गई तो तुम गए। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने घबराकर जो इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर खाड़ी हॉर्मूज के अंदर नैरो वाटर में डाला था, घबरा के बाहर निकाल लिया है। मतलब कौन विश्वास करेगा डोनाल्ड ट्रंप पे? झूठ मुंह से फरेब, झूठ फरेब के अलावा इनसे निकलता ही कुछ नहीं है, ठीक है ना। आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, एग ऑन द फेस हो गया। और देखिए इसके चलते अगर ये और पंगा लेते हैं, ईरान से इस वक्त पंगा चुनते हैं, तो मैं केवल इतना एज अ मिलिट्री एक्सपर्ट मैं याद दिलाना चाहूँगा कि साहब धोखे में मत रहना कि ये वेनेजुला है, कि हम नाटक करेंगे, प्रहसन करेंगे, पैसे खिलाएंगे और वाह वाह जीत गए, हमसे जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना होगा। बकवास, आप पिट सकते हैं। एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर गया, एयरक्राफ्ट कैरियर ना भी डूबा, एक एजीज क्लास डिस्ट्रॉयर डूब गया, 250-300 जाने भी गई, आप गए। ईरान ने हमारा एक जहाज पकड़ा था जिसमें हमारे नाविक थे, 16 थे, और वो 8 उन्होंने छोड़े, बाकी नहीं छोड़े। लेकिन आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि देखिए साहब ईरान के साथ हमारे बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं। एक्चुअली सबसे सस्ता तेल हमको ईरान का पड़ता था क्योंकि वो सबसे नजदीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट लोएस्ट थे, ठीक है। लेकिन अमेरिका ने सैंक्शन लगाए और हमको मजबूर किया कि तुमको सस्ता मिलता है, तुम नहीं खरीदोगे। अब हमने रूस से तेल खरीदना शुरू किया, रूस पे प्रतिबंध लगा दिया। अब साहब हम करें तो करें क्या? जहां पे हम तेल हमको सस्ता मिल रहा है तो आप वहां प्रतिबंध लगाते हो। और हमसे $1 अरब खा लिए, 100 हमको इंजन देने थे G404, अभी तक 2 आए थे,
और बहुत प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात करी उनसे तो 5 और आए, 5 और भेज दिए, 5 और भेजे। तो ऐसे, और फिर कह रहे हैं कि साहब हमसे F-35 लो, अरबों अरबों डॉलर और खर्चे करो। है तो हमको पागल कुत्ते ने काट रखा है साहब, कि वो तो जो पहले जिसके पैसे खा लिए, डिकार नहीं लिया, हजम कर लिया, वो तो दिए नहीं, और खरीदो और खरीदो और खरीदो। अबे साहब, अब वो बोले ना कि डोंट मेक अ चार्ली आउट ऑफ अस, उसकी भी हद होती है, कब तक हम चार्ली बनेंगे आपके। बट अमेरिका पे ट्रस्ट करना, दरार बहुत बुरी तरह से आ गई है। हमारे बड़े अच्छे रिश्ते होते थे, 20-30 साल लगे रिश्ते इंप्रूव करने में, दोनों तरफ से डिप्लोमेट्स ने कितनी मेहनत करी, वो सब पे पानी फेर दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आके। गाली गलौज शुरू कर दिया भारत के साथ, 50% टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिया। तो देखिए, थोड़ी हैरत की तो बात है, लोग कह रहे थे कि वहां तो कभी भी लड़ाई हो सकती है, बिल्कुल। तो क्या ऐसे खतरनाक नाजुक मोड़ पे क्या प्रधानमंत्री जी को जाना वहां पे रिस्क की बात नहीं है? क्या ऐसी इतनी क्या चीज आ गई कि हमको जाना पड़ा? देखिए, मेरा अभी तक खुले में तो नहीं आया, ऑफ रैंप सबको चाहिए अब, सबकी ठंडे पसीने माथे पे आ गए साहब, की पंगा बड़ा ले लिया, पंगा बड़ा नहीं। अब किसी तरह से इज्जत बचा के, कन्नी कटा के अपनी चुपचाप से, हाँ, यहाँ से निकला जाए, यहाँ से निकला जाए, क्योंकि फालतू में अपने आप को बॉक्सिंग कर लिया है इनटू अ कॉर्नर। तो मुझे लगता है, मेरा मेरा अंदेशा है, कहाँ तक सच है नहीं, क्योंकि ओपन में तो किसी ने कहा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि भारत इज वेल प्लेस्ड टू मीडिएट बिटवीन इजराइल एंड ईरान एंड अमेरिका इस वक्त, और ये तीनों को फेवर होगा, खासकर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा फेवर हो जाएगा अगर ये हो गया, मीडिएट कर दिया इन्होंने, और अभी ऑफ रैंप दिलवा दिया सब साइड्स को, ठीक है। तो ये तब साबित होगा अगर वो इजराइल से आके ईरान जाते, तो फिर ये जो तथ्य है या ये जो अटकल लगाई जा रही है वो सच साबित हो जाएगी। तो ये है आज के हालात इजराइल और हिंदुस्तान को लेकर। इजराइल एक सवाल अल जजीरा को लेकर है। 2 दिन पहले एक जीडी सर एक लेख लिखा था बहुत बड़ा, जिसमें अल जजीरा कहता है कि आपने अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी और उससे नेहरू के समय आपकी जो फलस्तीनी स्टेट को लेकर आप अड़िग रहते थे, और 2012 तक आप अड़िग रहे, लेकिन अब अचानक से दूसरी बार पीएम मोदी वहां जा रहे हैं, रेड कॉर्पेट वेलकम का वहां पे तैयारी चल रही है। देखिए साहब, मैं जरा फौजी हूँ, मुझे सीधी दो टूक शब्दों में बात करनी बिल्कुल मेरा तरीका है, ठीक है साहब। क्या किया है फिलिस्तीन ने आपके लिए, क्या किया है अरब मुल्कों ने आपके लिए? डील साइन करी है पाकिस्तान के साथ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ये वो और अलायंस। जब भी कश्मीर की मामला आता है आप पाकिस्तान का साथ लेते हो,